सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य जो है वो सनातन, वो निरंतर, उसे आप बदल नहीं सकते। पढ़ने लिखने से भी आप जान नहीं सकते, क्योंकि सत्य हमारे बुद्धि से परे अनंत। सत्य को जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा बहुत से मुझसे पूछते। तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सत्य का जानना यह आपका एक अधिकार। लेकिन इस मानव स्थिति में आप सत्य को नहीं जानते, उसके लिए आप पैसा दें या किसी गुरु की सेवा करें, कुछ करें, फायदा नहीं। इन चक्करों से सत्य मिलने वाला नहीं। मानिए कि किसी भी आडंबरों से सत्य नहीं। कारण क्या कि आपका अभी संबंध ही नहीं हुआ, अभी आपका परमात्मा से संबंध है, उनकी शक्ति से संबंध नहीं। आप जो भी करते हैं वो अपने एक खुशी के लिए कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका संबंध अगर मीन से नहीं हुआ तो इसका कोई उपयोग ही नहीं, बेकार है। हम जो बोलेंगे वो आप सुनेंगे भी नहीं और इसका उपयोग ही खत्म हो जाए। इसी प्रकार अभी हमें परमेश्वर से संबंधित होना चाहिए पहले, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आप क्या। मनुष्य खोजता बहुत है। आपके यहाँ देखा मैंने, हरिद्वार में आई थी, भगवान को खोजने वाले बहुत। कहीं भी जाइए हर जगह लोग भगवान को खोज रहे हैं और दुनिया भर के उपास तपास ये वो प्रार्थना नमाज मंदिर मस्जिद सब कर, और किसी ने पाया नहीं। उसमें एक और भी बात है कि जो कहते हैं कि आप इतने दिन तपस्या करो, इतने दिन सर के बल खड़े हो, वो जानते ही नहीं है कि परमात्मा से संबंध इन सब चीजों से नहीं। अभी मैं शिकागो में थी तो हरे रामा हरे कृष्णा के जो मुख्य थे वो साहब आए, मुझसे मिले बड़ी सभा में। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम धोती क्यों पहने? तो कहने लगे कि मेरे गुरु ने ये बताया कि अगर तुम धोती पहनोगे हमेशा तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो। अरे मैंने कहा इतनी ठंडी शिकागो में चल रही है, अच्छे भले तुम्हारे पैर जकड़ जाएंगे, काय को धोती पहनते हो? नहीं, मेरे गुरु ने तो कहा है। वो तो सिद्धार्थ है, वो तो यहाँ आया नहीं। लेकिन तुम ये सोचो कि मेरे देश में 80% लोग धोती पहनते हैं, वो क्या सब चले जाए सीधे? नहीं, उनको गुरु ने नहीं बताया। एक बात देखो, तो मैंने कहा तुमने सारे बाल उड़ा लिए और बाल में ये मोदी चिपका ली है, ये ये भी मेरे गुरु ने कहा कि तुम बाल उड़ा लो और उसमें मोदी चिपका के हरे रामा हरे कृष्णा गाते फिरो तो तुम परमात्मा को प्राप्त करो। इससे कबीर ने बड़ा अच्छा कहा।
कबीर ने कहा कि जो मेरा होता है ये हर साल में 2 बार मुड़ाया जाता है, तो ये लोग जो मुड़ा मुड़ा के भगवान के पास जाना चाहते हैं उससे पहले ही वहां पहुंच जाए। इसी प्रकार के अनेक अजीब अजीब तरह के लोगों ने तरीके निकाल लिए, और सबसे बड़ा तो तरीका ये निकाला है कि पैसा पैसा बना, आते जाते पैसा बना। आपके हरिद्वार में लोग बैठे हैं, करोड़ों रुपए एक आदमी के नाम बैंक में जमा है, करोड़ों। ये बेचारे सीधे साधे लोग परमात्मा को खोजने आए और इन्होंने उनकी जेबें खाली कर, उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे और इनको कुछ नहीं हो। ये तो चोरों से भी बढ़ के चोर, बड़े दुष्ट लोग, इनको पता नहीं कैसे लोग गुरु मानते। न तो इनके शक्ल पे कोई रौनक, न इनके जीवन में कोई सादगी, न ही किसी प्रकार की निर्मलता आपको इनमें नहीं। और एक एक जगह में जाती हूँ तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि लोग पेटियों पे पेटियां रखी सेवा करने के लिए चले जा रहे हैं, वहां पैसे पे पैसे डाल रहे हैं। अब वो जो सांप से जो पेटियां बना करके मर गए, एक तो मर गए और दूसरे बोलते ही नहीं, उसके सुनते 4 खंड हो गए, 4 नहीं 8 हो जाएंगे। जहां सत्य नहीं होता झगड़ा तो होना ही। पर मैं इसमें दोष जो है वो शिष्यों को देती हूँ। अभी आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड में एक इसी तरह का कल्ट पकड़ा गया। उसमें एक सांप अपना एक तरह से चोरों का एक गिरोह बना रहे होंगे, उनके पीछे और सांप, उन्होंने सबको मार डाला, सारे गिरोह के 57 लोगों को मार डाला और उस आदमी को भी मार डाला जो उनको मदद करता। इसने सब उसको सिखाया, इसको ब्रेन कहते हैं, बिहाइंड द सीन। तो मुझे किसी ने पूछा बोगोटा में, कोलंबिया में, तो मैंने उससे कहा कि इसको दोष मैं उस आदमी को नहीं दूंगी पर उसके शिष्यों को, क्योंकि टाइम मैगजीन में इस आदमी के बारे में पढ़ा, ये ड्रग्स स्मगल करता था और ये हथियार स्मगल करता था और रुपया लाउंडर करता था स्विट्जरलैंड को, और इसको औरतों का बड़ा शौक, सर्वगुण संपन्न, कोई ऐसा गुण नहीं था जो नहीं। और ये सब होते हुए भी लोग उसके अगर शिष्य हुए तो ये तो महा मूर्ख हैं या उसी के जैसे। गुरु के लक्षण अपने सब शास्त्रों में लिखे, सबको मालूम होना चाहिए कि गुरु के लक्षण। पैसों से गुरुओं का क्या मतलब हो सकता? कोई उनमें करामात नहीं भी हो, कुछ भी नहीं हो, पर सच्ची तो होना चाहिए। जो औरतों के पीछे भागते हैं, ऐसे गुरुओं का क्या? बस पैसे बनाने के सिवाय और ये कुछ नहीं करे तो भी मैं खुश हूं कि भाई पैसा बनाओ, आजकल सभी बनाते, पर ये तो आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं। ये तांत्रिक हैं सारे। अभी वहां पर यमुना नगर में एक लड़की देखी, उस तांत्रिकों ने उसको अंधा बना दिया। आ गई बाद में उसको, अभी उसी रात सबके सामने, लेकिन आंखें खुली और उसके अंदर कोई ज्योत ही नहीं। ऐसे दुष्ट राक्षस लोगों को गुरु मानने वाले या तो महामूर्ख हैं, और अगर महामूर्ख नहीं है तो वो भी उन्हीं के जैसे। स्वच्छ निर्मल जिसका चरित्र हो, जिसके हृदय में
प्रेम और अनुकंपा के सिवा कुछ नहीं, जिसको तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी पोजीशन से कोई मतलब ना, और जो साक्षात शांति स्वरूप, ऐसे ही को गुरु माना है। ये आपस में कभी एक दूसरे की बुराई नहीं बताए, क्योंकि चोर चोर मौसेर भाई, और आप इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि देहरादून के इलाके में और हरिद्वार के इलाके में यहाँ बड़े लोग ऐसे बैठे, अभी भी बैठे हुए हैं, उनको भय नहीं है, और पता नहीं गवर्नमेंट क्या करे, सबको लूटे ले रहा है, और आप इतने भोले हैं कि परमात्मा को खोज रहे हैं। ये विशेष रूप से कलयुग महिमा कि इस समय में लोग परमात्मा को खोजें।